जी हाँ मेरे दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी दैनिक राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल न्यूज़ 555 डेज में। जी हाँ मेरे दोस्तों, एक बहुत ही मायूस करने वाली खबर आ रही है जो कोरोना वायरस संबंधित है। जी हाँ मेरे दोस्तों, एक बार ध्यान से सुने, खबर बहुत ध्यान से सुने। ये खबर आम जन पर डिपेंडेंट है। जी हाँ मेरे दोस्तों, सब लोग इस बात को बहुत ध्यान से सुने क्योंकि ये खबर कोरोना वायरस संबंधित है। कोरोना वायरस का एक नया स्वरूप जो AY12 के रूप में सामने आया है, इससे वैज्ञानिकों की चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जी हाँ मेरे दोस्तों, अब बात को समझिए। वैज्ञानिक जो सबसे पहले डेल्टा मान रहे थे, अब वो डेल्टा से भी आगे का वेरिएंट AY12 के रूप में दिख रहा है और इस खबर को लेकर सारे लेबोरेटरीज को अलर्ट कर दिया गया है। भारतीय वैज्ञानिकों में अब नए स्वरूप को लेकर बहुत ही चिंता बढ़ गई है मेरे दोस्तों। और ध्यान से पढ़िए, खबर को विस्तार से जानिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। कोरोना वायरस का एक नया स्वरूप AY12 सामने आया है। वैज्ञानिक पहले इसे डेल्टा का ही भाग मान रहे थे, लेकिन इसकी सक्रियता की वजह से वैज्ञानिकों को इसको अलग वर्गीकरण करना पड़ा, अलग वर्ग में रखना पड़ा। भारतीय वैज्ञानिक में अब नए स्वरूप को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ गई है। देश भर की प्रयोगशालाओं से कहा गया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित सैंपल की जीनोम सीक्वेंस के दौरान AY12 म्यूटेशन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। जीनोम सीक्वेंस की निगरानी रख रहे इंस्कॉम के सभी प्रयोगशालाओं के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। जी दोस्तों, अब इस नए स्वरूप का प्रभाव क्या है, इसके बारे में समझते हैं। ये नया स्वरूप इंस्कॉम के अनुसार कोरोना वायरस के नए स्वरूप AY12 के बारे में बहुत अधिक जानकारी विज्ञान के पास भी नहीं है। ये बहुत चिंता में डालने वाली मेरी खबर है कि जो नया स्वरूप AY12 मिला है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मेडिकल साइंस के पास नहीं है। इस म्यूटेशन का कितना असर पड़ रहा है यह आगामी कितने दिनों में पता चलेगा, लेकिन अब तक यह पता चल चुका है कि दुनिया भर में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट में 13 म्यूटेशन हुए हैं, जिसमें से यह एक है और भारत में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। इस इंस्कॉम के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि AY12 म्यूटेशन को लेकर अभी अध्ययन चल रहा है। इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अभी उपलब्ध नहीं है। हालांकि यह पता चला है कि दुनिया भर में 33,000 से ज़्यादा सैंपल में इसकी पुष्टि हो चुकी है, जो कि डेल्टा के अन्य म्यूटेशन की तुलना में सबसे अधिक है। उन्होंने बताया कि AY12 डेल्टा का ही एक उपवंश है जो अब तक कई राज्यों में देखा जा रहा है, लेकिन इसकी संख्या की बारीकी से जांच करने की जरूरत है। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि डेल्टा और AY12 के बीच प्रभावों में क्या अंतर है। अभी इतना ही कहा जा सकता है कि यह दोनों बहुत ही समान प्रतीत होते हैं। और एक बात जान लीजिए, आंकड़ों के अनुसार 78,835 नमूनों के जीनोम सीक्वेंस में 61.2% में ये वायरस मिला है। मतलब बीते 23 अगस्त तक देश भर में 78,865 सैंपल की जीनोम सीक्वेंस हुई है, जिसमें से 31,124 यानी 61% में कोरोना वायरस के गंभीर स्वरूप मिल चुके हैं। सर्वाधिक 21,192 सैंपल में डेल्टा स्वरूप मिला है, यानी अल्फा, बीटा और गामा सहित अन्य स्वरूपों की तुलना में डेल्टा भारत में कई गुना अधिक है, जो लोग एक से अधिक बार संक्रमित कर सकता है, साथ ही टीकाकरण के बाद भी संक्रमित कर सकता है। तो इसलिए आप सब लोग सावधान हो जाए, जल्दी से अपने मास्क को फिर से पहन लें, सैनिटाइजर के साथ ही बाहर निकलें और फिर से सावधानी रखें और इस डेल्टा वायरस को ही भगाना है। जय हिंद, जय भारत।